Hey OnePlus, did you just tried selling your OnePlus band via Oppo branding? Exactly what it is. OnePlus बैंड कहो या फिर Oppo बैंड, दोनों ही आपको सिमिलर मिल जाते हैं. नॉट जस्ट ओनली दैट, बट इनके जो एप्लीकेशंस है उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो तक सिमिलर है. नॉट जस्ट ओनली दैट, बट इनके एप्लीकेशन का जो लोगो है वो तक एक दूसरे से इंस्पायर्ड है. मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है कि आप मेरे OnePlus बैंड का भी फुल रिव्यू चेक करते हो तो आपको Oppo बैंड के बारे में भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा. तो आप चाहो तो वो देख सकते हो. एंड ये वीडियो में व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ. जस्ट जोकिंग. यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए कि OnePlus बैंड लेना है, Oppo बैंड लेना है या फिर Mi Band 5 लेना है. सो आई होप इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. वैसे स्टार्टिंग विद डिस्प्ले, डिज़ाइन एंड ओवरऑल स्ट्रैप. फर्स्ट ऑफ ऑल OnePlus बैंड के केस में मैंने बताया था कि स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है कंपेयर टू Mi Band 5. एंड जो डिस्प्ले डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली पसंद आई थी OnePlus बैंड के केस में. तो वही सिमिलर चीज़ है इसके केस में भी. तो डिस्प्ले का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है. एंड इस वक्त जो स्ट्रैप की क्वालिटी, अगर आप स्टाइल एडिशन लेते हो तो आपको दो स्ट्रैप मिलती है. वही OnePlus वाली ब्लैक वाली भी मिलती है एंड ये वाइट वाली. एंड ये जो वाइट वाली है वो OnePlus के ब्लैक वाले से भी बेटर है. तो आप समझिएगा कि कितनी ज़्यादा प्रीमियम अब मिल जाती है वाइट वाली स्ट्रैप. बट एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो वाइट वाली स्ट्रैप है उसके ऊपर जो मेटल लॉकिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यूज़ करते वक्त. अगर आप इसको चार्जिंग के लिए डेली उतारते हो या फिर लगाते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. आपको ध्यान ये रखना है जब आप इसको लगाते हो या फिर अनलॉक करते हो तो आपको किसी एक साइड की तरफ इसको पहले इंसर्ट करना है, फिर दूसरी साइड की तरफ इंसर्ट करना है. नहीं तो हो ये सकता है कि जो इसकी लॉकिंग की जो ब्लॉक्स है वो ख़राब हो सकती है जल्दी से जल्दी. एंड प्लास्टिक है तो जल्दी से जल्दी टूट भी सकता है. तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि मेरे केस में मैं बच गया हूँ. मुझे कोई भी अभी फ़िलहाल इशू फेस नहीं हुआ है, बट स्टिल ये आपको ध्यान में रखना है. एंड ये जो ओवरऑल डिज़ाइन है विद द स्ट्रैप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है मुझे. एंड आप किसी को भी अगर गिफ्ट करते हो या फिर पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है. ब्लैक वाला बेसिकली मेन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है क्योंकि थोड़ा मिनिमल लुक के साथ आता है. एंड वाइट वाला थोड़ा सा लेडीज़ लोगों के लिए ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है. तो ये वैसे तो पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मैंने अपने मम्मी को जब दिखाया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला है. फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो वही सिमिलर चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको OnePlus बैंड के केस में मिल जाती थी. स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 मीटर, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने ऑप्शन है वो मिल जाते हैं. एंड इसके अलावा एक्सरसाइज रिलेटेड जितने ऑप्शन है वो मिल जाते हैं. तो लगभग सारी ही चीज़ें सेम है. बट एक छोटा सा डिफरेंस है UI में टोटली. वो ये कि जो यहाँ पर एलिमेंट्स है या फिर जो आइकन्स है वो थोड़े से डिफरेंट कलर के हैं. एंड एटलीस्ट ये अपीलिंग लगता है. नहीं तो OnePlus के केस में थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था एंड थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था. बट इसके अलावा भी जो यहाँ पर ओवरऑल ट्रैकिंग है वो मुझे थोड़ी सी एक्यूरेट लगी कंपेयर टू OnePlus बैंड. बट स्टिल कहीं ना कहीं Xiaomi के Mi Band 5 से स्लाइटली पीछे है. बट ओवरऑल मैं कहूँगा इम्प्रूव मिल जाती है कंपेयर टू OnePlus बैंड. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ. बैटरी लाइफ मैंने OnePlus बैंड के केस में बताया था कि मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 दिन ही टिकने वाली है. एंड वही चीज़ हुआ भी. मैंने कुछ टाइम तक यूज़ किया फिर पता चला कि 10 दिन ही टिक रही है. एंड इसके केस में भी मैं कहूँगा सिमिलर है. नॉट जस्ट ओनली दैट, यहाँ पर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है या फिर चार्जिंग डॉक है वो भी आपको डेडिकेटेड मिलता है जहाँ पर आपको बैंड को उतार कर उसके अंदर डॉक करना पड़ेगा. तो ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा इम्प्रूव्ड आएगा, बट फॉर सम रीज़न ओप्पो ने ये तक कॉपी कर डाली. तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार एक छोटा सा चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकती है, एटलीस्ट इस चीज़ को इम्प्रूव कर देते क्योंकि प्राइस भी तो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू OnePlus बैंड. बट इन्होंने नहीं किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है. इन सब के अलावा इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है जो कि OnePlus बैंड में भी मिल जाती थी. तो यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी भी गलती से पानी गिर जाती है या फिर आप अगर हैंड वॉश कर लेते हो या फिर बारिश के समय पानी गिर जाता है तो आप ये समझ के चलो कि ये बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ऑल्दो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा या फिर ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके स्विमिंग कर लो. थोड़ा सा बच के रहना. ऑल्दो इसमें प्रोटेक्शन है बट स्टिल सेफर साइड में रहो. वैसे अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट माई ओपिनियन, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करूँगा. अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए जो कि हर चीज़ करने लायक हो एंड ट्रैकिंग नियर टू एक्यूरेट हो, बट एक्यूरेट तो इस बजट में नहीं मिलने वाला, तो मैं कहूँगा गेट Mi Band 5 क्योंकि वो भी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ. एंड सही बताओ तो वो भी काफ़ी एक अच्छा बैंड है. बट अगर आपको कोई भी प्राइस रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है एंड आपको एक स्टाइलिश लुकिंग बैंड चाहिए एंड नियर टू एक्यूरेट वो भी है, तो उस केस में मैं कहूँगा गेट Oppo बैंड स्टाइल. तो ये जो स्टाइल एडिशन है यही ले लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुकिंग भी है एंड मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. ऑल्दो मैं Mi Band 5 को ही प्रेफर करने वाला हूँ बजट के वजह से.
ये वाली जो वीडियो है ये भी 4K रेजोल्यूशन में है एंड जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर वो सारे के सारे 4K रेजोल्यूशन के ऊपर है। तो डेफिनेटली सारे के सारे चेक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना कहीं पर भी, और लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी ऑसम कंटेंट आने वाला है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।